जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था। कौन जो है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो याद रखिए यहाँ पे जो है मौलवी लियाकत अली था। तो याद रखिए मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 है कि मधुमक्खी की आंखों की संख्या कितनी होती है। तो मधुमक्खी की आंखों की संख्या जो है कितनी होती है। तो याद रखिएगा मधुमक्खी की आंखों की संख्या जो है वो 5 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 5 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल के पृष्ठ तनाव पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 4 है कि किस तत्व का रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो आवारा तत्व की संज्ञा जो है किसे दी गई है। तो हाइड्रोजन को दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन को दी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 5 है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। साधारण श्वसन दर जो है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा 15 से 18 बार पर मिनट होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 से 18 बार पर मिनट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है। कौन सी औषधि जो है वो प्रभावशाली होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है होती है रिफैम्पिसिन। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा रिफैम्पिसिन होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 7 है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है। तो कौन सिद्धांत पे जो है वो कार्य करती है। तो याद रखिएगा ये जो है फैराडे के नियम पर जो है कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा फैराडे के नियम पर कार्य करती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा किस पादप को जो है की गई है दी गई है उपमा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो तुलसी को दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा तुलसी को दी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 9 है कि निम्न में से कौन प्रति चुंबकीय है। तो कौन जो है प्रति चुंबकीय है। तो याद रखिए बिस्मथ जो है वो प्रति चुंबकीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बिस्मथ जो है वो प्रति चुंबकीय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन तंडित चालक का आविष्कार किसने किया। तो याद रखिए तंडित चालक का आविष्कार जो है किसने किया। तो याद रखिए तंडित चालक का आविष्कार जो है वो बेंजामिन ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए बेंजामिन ने किया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो याद रखिए चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। तो कौन जो है वो आधारित है। तो याद रखिए ये जो है वो एम आर स्कैनिंग जो है वो आधारित है। MRI स्कैनिंग आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर खींचेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा ये जो है वो माउंट विंसन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा माउंट विंसन है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 13 है कि पूर्णतया कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है। भारतीय राज्य जो है वो कौन है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है कौन राज्य हो जाएगा। तो याद रखिए जो है सिक्किम राज्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सिक्किम राज्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है डेट्राइट है। डेट्राइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डेट्राइट जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑटोमोबाइल के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो बेंगलुरु शहर जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा बेंगलुरु शहर जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोमांग जनजाति का संबंध किस देश से है। तो सोमांग जनजाति का संबंध जो है वो किस देश से है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मलेशिया देश से है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा मलेशिया देश से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रायपुर किस राज्य की राजधानी है। तो रायपुर जो है किस राज्य की राजधानी है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो रायपुर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तिलहन किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है। तिलहन जो है किस किस्म के फसल के अंतर्गत आती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। नामधापा नेशनल पार्क है। तो नामधापा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है। तो जोंडा नामक स्थानीय पवन जो है
वो किस देश में चलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो चलती है आपके अर्जेंटीना में चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अर्जेंटीना में चलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। तो असम में मानस सेंचुरी जो है वो प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो डब्ल्यू सी बनर्जी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा डब्ल्यू सी बनर्जी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए जो है वो दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है किसने किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मोहम्मद तुगलक ने किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, युद्ध का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। युद्ध का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखिएगा जो है 1210 ईस्वी को जो है लड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1210 ईस्वी का लड़ा गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखिए 1528 में जो है वो चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो याद रखिए 1528 में जो है वो चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, जो जिन्हें जो है वो नहीं जानते थे। याद रखिए यहाँ पे जो है वो लोहा का जो है वो नहीं जानते थे। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो चुका है, याद रखिएगा आयरन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 28 है कि तुर्की सुल्तान का मकबरा किस शासक ने बनाया था। तुर्की सुल्तान का मकबरा जो है किस शासक ने जो है बनवाया था, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अकबर ने बनवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर सिंचाई के लिए लागू किया। तो सिंचाई के लिए जो कौन सा कर लागू किया, तो हैक के सर्व को जो है वो लागू किया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए हैक के सर्व को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक जो है कौन है, तो याद रखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम जो है वो फरीद खां था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, तो याद रखिएगा। आपका स्कोर जो है 30 में कितना रहा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।